नमस्कार। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का जो रुतबा था पूरे देश के अंदर, लगता था कि अभी कई वर्षों तक इसकी मजबूती खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन इस चुनाव के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, किसकी नजर लग गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्र और विभिन्न राज्यों के अंदर उसका ग्राफ गिरा ही नहीं बल्कि आपसी अंतरकलह सामने आने लगी। केंद्र के चुनाव के बाद सरकार बन गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी, सबसे बड़ा मजबूत गढ़ था उत्तर प्रदेश, वहां पे उसका हाल काफी खराब रहा। अब हाल खराब रहा तो ठीक है, उस हाल को सुधार किया जा सकता है, लेकिन वहां पे एक आत्ममंथन का दौर करने की बात की गई और चंद दिनों पहले या कहें कल ही लखनऊ में सारे सीनियर लीडर्स बैठे और ये हुआ कि हम हार पे आत्ममंथन करेंगे कि हम क्यों हारे। अब वहां पे लाखों लाख कार्यकर्ता तो थे नहीं, कार्य समिति के लोग थे, लगभग 1000-2000 लोग इकट्ठे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, सीएम योगी साहब थे, सब लोग वहां पे इकट्ठे थे। कल मैं इसकी विस्तृत चर्चा भी की है, इसकी बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मामला, जिस रार को शांत करने के लिए ये आत्ममंथन बैठक की गई थी कि हम उसका निष्कर्ष निकालें कि हमारी ऐसी हालत हुई तो क्यों हुई, वो गले का फांस बन गई। क्यों? क्योंकि जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी, जिनके कारण यह हश्र हुआ है, वो बाहर आ गई। योगी जी ने माना कि हम अति आत्मविश्वास के कारण हारे, ओवर कॉन्फिडेंस। अब सवाल इस बात का है कि उनके इंटरनल प्रबल विरोधी केशव प्रसाद मौर्य कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने निशाना साधा योगी जी के ऊपर और बताया कि आप बहुत नीचे हो। उन्होंने क्या कहा? संगठन ऊपर था, ऊपर है, ऊपर रहेगा। भाई, संगठन अगर इतना ऊपर है तो केशव जी आप भी संगठन में रहिए, सरकार के उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? लेकिन इस बात को अगर गौर करिए तो न तो संगठन केवल स्टेट के अंदर है, न अकेले यूपी के अंदर है। अगर एक डिप्टी सीएम ये बात कह रहा है कि संगठन ऊपर था, ऊपर है, ऊपर ही रहेगा सरकार से, इसका एक मायने और है कि नड्डा जी मोदी जी को ऊपर हैं और ऊपर ही रहेंगे। सरकार संगठन की बात तो बराबर होनी चाहिए। आखिर मौर्य जी कहना क्या चाहते हैं? फिर अगर संगठन ऊपर है तो ये नड्डा जी नेशनल प्रेसिडेंट हैं तो वो मोदी अमित शाह के ऊपर हैं, क्या ये सच है? अगर पूछे मौर्य से, क्या इसका मतलब यही है या सिर्फ ये योगी जी पे लागू करता है? क्योंकि योगी जी उनके विरोधी हैं, इसे योगी जी को आईना दिखाना है तो कह दिया कि संगठन ऊपर है। इसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट यही है कि उनका कहने का जो तात्पर्य है वो सिर्फ और सिर्फ निशाना योगी जी थे। मोदी जी की तरफ तो देखना भी उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका एक प्रबल आशीर्वाद उनके ऊपर है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर उत्तर प्रदेश भाजपा में हो क्या रहा है? हर तरफ खबर पूरी तरह फैल रही हैं, सबके निगाह में योगी जी की उल्टी गिनती चालू है। आखिर योगी जी ने ऐसा गुनाह किया क्या? योगी एक ब्रांड लीडर है, एक हिंदू ब्रांड का नेता है, एक चिर परिचित नेता है, अपने काम की शैली के लिए उसको लोग जानते हैं। फिर भाजपा बने बनाए खेल को क्यों ध्वस्त करना चाहती है? अब देखिए, नवंबर के बाद 3 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड। तीनों स्टेट में इंटरनल रिपोर्ट भाजपा के पक्ष में नहीं है। चुनाव परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता। 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं।
जो चर्चा कार्य समिति में की गई। और योगी जी को कहा गया कि आप इस चुनाव को लीड करिए और पूरी तरह से पूरी ताकत से पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और 10 सीट हम जीतना चाहेंगे। जीतना तो हम 400 भी चाह रहे थे। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये 10 सीट का चुनाव पूरी भाजपा पूरी ताकत से लड़ती है तो पूरी भाजपा इसकी जिम्मेदार भी होगी इसके परिणाम की। अगर योगी जी के कंधे पर रख के बंदूक चलाएगी और कहा आप इस चुनाव को लीड करेंगे और चुनाव हारेंगे तो योगी जी के लिए ही वो ट्रम्प कार्ड साबित होगा उनके खिलाफ। कुछ चैनल ने, यद्यपि हम हमारी तरफ से इस बात की कोई भी बात हम उसको अपनी तरफ से सेटिस्फाई नहीं है, कुछ चैनल से आज एक रिपोर्ट चलाई और खासतौर से सोशल मीडिया के अंदर कि भाजपा ये 10 ज़्यादातर सीटें हारना चाहेगी। इस पर मेरा अपना कोई विश्लेषण नहीं है, मैं सिर्फ एक न्यूज़ आप तक पहुँचे कि कुछ जो है चैनल्स ने चलाई जो सोशल मीडिया के हैं कि भाजपा ये सीट खुद हारना चाहेगी। उनका तात्पर्य ये था कि अगर ये सीट हारेंगे तो योगी जी के खिलाफ एक अच्छा खासा ग्राउंड तैयार होगा जिससे कि इनको हटाया जा सके। देखिए, योगी जी को हटाने के लिए किसी ग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चाह लिया तो फिर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा सिंधिया, न जाने कहाँ कहाँ के स्टेट के कहाँ लोग चले गए, पूरी कैबिनेट बदल गई, पूरी सब कुछ बदल गया। अगर वो चाहेंगे तो कर सकते। परिणाम क्या होगा वो एक अलग बात है। निश्चित रूप से ये राजस्थान नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है। हाँ, कर्नाटक जैसे हालात बन सकते हैं। येदियुरप्पा के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि योगी भी कोई इतने हल्के नेता नहीं। यद्यपि देखिए, योगी के लिए कहा जाता है कि योगी सीधे तौर पे भाजपा या पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। वो गोरखपुर के मठ से जुड़े हुए हैं, वो मठाधीश हैं और अपनी हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए थे। हिंदू वाहिनी से उसके बाद आकर के उन्होंने भाजपा, चूँकि हिंदू जो ब्रांड है, जो हिंदू उनकी सोच है, हिंदू के प्रति जो जागरूकता है, उनके लिए भाजपा ही एक पार्टी थी जहाँ पे वो अपना वक्त अपने साथ जुड़ सकते थे और जुड़े और उसके बाद भाजपा के लिए काम किया और एक करते करते वो भाजपा के अंदर उन्होंने अपनी पैठ जमा ली। दोस्तों, हम इसको अभी और विस्तार से खबर आगे बढ़ाएंगे। हम बीच में आपको रोक रहे हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी इस विश्लेषण को, हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका योगदान, आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और अगर अभी तक नहीं किया हो तो आप इमीडिएट जो है इसको सब्सक्राइब करें। हम बढ़ते हैं। देखिए, अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। फिर एक आतंकवादी सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मैं यहां पे ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के बाद फिर एकाएक पता नहीं क्या रीज़न है, पूरी शांति जो जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी शांति थी, दोबारा ये आतंकवादी घटना बढ़ना चालू हो गई है। अभी 5 सैनिक हमारे मारे गए थे। आज अभी जो खबर आई है कि सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के वन क्षेत्र में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक अधिकारी सहित 4 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। जी हाँ, एक अधिकारी सहित 4 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है, जिन्हें के अस्पताल में चिकित्सा के लिए एडमिट किया गया है और अभी तक उनके हालात स्थिर हैं। अभी और कोई खबर नहीं है। और ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की डोडा संभाग से करीब 300 किलोमीटर दूर गांव कोटी की ये घटना है। यह भी खबर आई थी जो हमने कहा कि आप तक हम इसको पहुंचा दें। ये आतंकवादी और सेना के बीच फिर मुठभेड़ हुई है और ये बताया जा रहा है कि सेना ने चारों तरफ से उनको घेर रखा है और उम्मीद की जाती है कि कोई भी आतंकवादी बच के यहाँ नहीं जा पाएगा। लगातार ये आतंकवादियों की घटना बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से इनको सबक सिखाना अब बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि हमें लगता है कि पाक प्रायोजित आतंकवादी एक बार फिर अपना सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको उसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ये जवाब उनको मिल भी जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, क्योंकि कुछ ऐसी खबर थी जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। देखिए, मैं समझता हूं कि
इस पूरे अगर आकलन को आप देखें तो सरकार भी, या चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह हों, या संघ के लोग हों, वो भी यूपी को खोना नहीं चाहेंगे। अब वो ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली योगी को हटाने और रखने में फायदा क्या है। देखिए, इसके एक मेरे भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे, उनसे नाम ना छापने के दौर पे उन्होंने बताया कि आप मेरे नाम को कोट मत करिएगा। उनका कहना था, देखिए इसमें हुआ क्या है, ये लड़ाई एक्चुअली क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी की तो बाद में है, मेन लड़ाई नंबर 1 और नंबर 2 की है। मोदी जी की अपनी कार्यशैली है और उनकी मार्केटिंग पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाई प्रोफाइल है। अब हुआ क्या है कि चूंकि योगी हिंदू ब्रांड के एक अच्छे नेता हैं, तेज तर्रार नेता है, बोलते अच्छा है, उनकी डिमांड बहुत होती है और भाजपा आलाकमान उनको तमाम स्टेट में चुनाव में भेजता रहता है, तो एक उनकी हिंदू लीडर्स की एक बहुत ही अच्छी छवि है। अब इन बीच में क्या हुआ कि मोदी के बाद योगी, एक ऐसा सर्कुलेशन बनाया गया लोगों के जहन में, हर तरफ इस बात की चर्चा की गई कि मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। और शायद अब ऐसा लगता है कि ये चीज जो है योगी जी को भारी पड़ रही है, या तो ये कहें कि योगी जी को इसकी अब भारी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। अगर यूपी में रिजल्ट बहुत अच्छे आते तो शायद ये काम आराम से हो जाता, लेकिन चूंकि रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है और 27 में चुनाव है, उसके पहले बहुत सारे स्टेट के चुनाव हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए भाजपा भी फूंक फूंक के कदम रखना चाहेगी। क्योंकि आकलन यह है कि योगी को हटाने का वक्त क्या होना चाहिए। अब वक्त तो जो भी होगा ये तय करना उन बड़े जो लीडर्स हैं उनका काम है, लेकिन आम कार्यकर्ता जो है बहुत वो हतप्रभ है, वो समझ नहीं पा रहा है कि भाजपा में हो क्या रहा है। आज मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि जो भी करना है भाजपा को करना है, लेकिन अल्टीमेटली इससे क्या मिलने वाला है। बाबा के नाम पे, महाराज के नाम पे लोगों के अंदर एक छवि बनी हुई है और ये छवि इतनी आसानी से बनती नहीं है और फिर जल्दी बिगड़ती नहीं है, क्योंकि अगर योगी को हटाया गया तो योगी को केंद्रीय मंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ना तो राज्यपाल बनने जा रहे हैं। योगी योगी है, वो मठ में बैठ सकते हैं, लेकिन बैठ करके भी नुकसान केवल भाजपा को पहुंचाएंगे। तो क्या रीजन क्या है? क्या अखिलेश यादव की किस्मत इतनी अच्छी हो गई है कि बैठे बैठे सत्ता उनके आसपास से जा रही है? जो भाजपा मजबूत होकर के दोबारा कार्यकर्ताओं का सम्मान करके, दोबारा कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत करके, आम जनमानस का विश्वास जीत के सत्ता में आ सकती थी, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है या खुद आरी चला रही है? ये समझने की बात है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान कुछ भी हो, उनकी अपनी सोच है। उनको लगता है कि अगर योगी हट जाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं, ठीक है, पेशे वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक जो है वो सीधे तौर पर किसी से बहुत जुड़ा नहीं होता है। लेकिन एक आकलन करने वाली बात और है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि लोकसभा के चुनाव में राजपूतों ने बहुत हंगामा किया था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजपूत वोट बैंक ने भाजपा के खिलाफ काम करने की कोशिश की थी। रिजल्ट में उनका ही बहुत फर्क पड़ा था। और योगी जी राजपूत ब्रांड के भी नेता हैं, राजपूत उनको अपना नेता मानते हैं। तो ऐसा कोई भी फैसला, ऐसी कोई भी चीज भाजपा को इस पर बहुत आकलन करना पड़ेगा कि ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, और उल्टा पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भाजपा खोना नहीं चाहेगी। और बैठे बैठाए अगर उसके पास एक अच्छी लीडरशिप है तो उसको आपसी सामंजस्य से अगर रोक पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक बात तय है कि योगी जैसा नेता तो फिलहाल यूपी भाजपा के पास नहीं है, वो बात अलग है। इसके बारे में भी हमने काफ़ी लोगों से बात की, उनका कहना था देखिए योगी ब्रांड कोई पैदा नहीं होता है, जिस दिन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाती है ब्रांड अपने आप पैदा हो जाता है। उनका कल्याण सिंह से बड़े नेता योगी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, योगी जी कल्याण सिंह जब तक भाजपा में थे तो लगता था कि कल्याण सिंह मतलब एक भाजपा, पूरी भाजपा, बहुत बड़ा कद था।
जब बाहर हुए तो उनको अपना कद भी समझ में नहीं आया कि मेरा कद है क्या। फिर भाजपा में आए और 2-3 सीटों को लेकर के उनको संतुष्ट किया गया। खुद लड़े, अपने बेटे को लाया और एक भोला सिंह जो बुलंदशहर के उनको दे दिया। तो बात तो उनकी सही है कि मोदी ब्रांड तभी तक है, सॉरी योगी ब्रांड तभी तक है जब तक वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ देखिए, जब भी आदमी कोई इतने बड़े पदों पर रहता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, और तो भाजपा आलाकमान को भी इस पर हर चीज पर नजर रखी होगी, इस पर कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर योगी को हटाने का फैसला होता है तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यूपी के अंदर जो योगी का एक आम जनमानस में एक रुतबा बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान तो पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री कोई भी बने, कोई भी बन सकता है, और इसका फायदा निश्चित रूप से अखिलेश और राहुल की जोड़ी को होगा। और 27 पहले भी अगर लोकसभा चुनाव को आकलन करें तब भी लगता है कि अखिलेश और राहुल की सरकार बन सकती है, जैसा महाराष्ट्र का फिगर बता रहा है। ऐसे में थोड़ा सा बैठे बैठाए प्लेट में खाना परोस के देना जैसी चीजें की संभावना बढ़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव सर पे खड़े हुए हैं, उसके पहले कुछ होता है, उसके बाद कुछ होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि योगी जी इन शीर्ष नेताओं के बीच में फंस चुके हैं, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये नंबर 2 की लड़ाई उनको भारी पड़ गई है। मोदी के बाद योगी, जबकि सब जानते हैं योगी जी और अमित शाह के बीच में जो आपसी सामंजस्य है वो बहुत मजबूत है। नंबर 3 होता तो शायद चल जाता, और शायद इसी की कीमत आने वाले समय में सुर्खियों में बनेगी। देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, और फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना किया हो तो अभी पहले करें, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बांटते रहें। नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक विशेषण के साथ, न्यूज़ के एनालिसिस के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा।